मेरा आज का टॉपिक एवोमीटर पे है। मैं आपको एवोमीटर पे लेक्चर दूंगा। इससे पहले हम एम्पेयर मीटर पढ़ चुके हैं, वोल्ट मीटर पढ़ चुके हैं और हमने ओहम मीटर पढ़ लिया है। उसमें क्या किया था, हमने एक गैल्वानोमीटर लेते थे, उसके साथ शंट रेजिस्टेंस लगाते थे और एम्पेयर मीटर बना लेते थे। इसके बाद हम हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लेते थे, उसको गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाते थे और हमारे पास वोल्ट मीटर बन जाता था। इसके बाद हम एक बैटरी लेते थे और उसकी सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टर लगाते थे, ओहम मीटर बन जाता था। तो तीनों में अलग अलग से मॉडिफिकेशन करके वोल्ट मीटर बनाना हो सीरीज में रेजिस्टर लगानी पड़ती थी और हाई वैल्यू की एम्पेयर मीटर बनाना हो तो पैरेलल रेजिस्टर लगाते थे और लो वैल्यू की। और ओहम मीटर बनाने के लिए हम वेरिएबल रेजिस्टर लगाते थे और उसके साथ में एक बैटरी लगती थी, सेल लगता था, एक ओहम मीटर बन जाता था। अब इस टॉपिक में हमने एक टेक्निक बनाई है। इस टेक्निक में क्या किया, हमने सिंगल गैल्वानोमीटर लिया बस, और उस गैल्वानोमीटर को हम चाहे तो वोल्ट मीटर के तौर पर कन्वर्ट कर लें, चाहे तो उसको एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट कर लें, चाहे तो हम उसको ओहम मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हमने ना तीनों मीटर इकट्ठे करके एक के अंदर बंद कर दिए। तो जब हम तीनों मीटर इकट्ठे करके एक के अंदर बंद कर देते हैं, इसमें एम्पेयर मेजर करने की भी है कैपेबिलिटी और वोल्ट मेजर करने की भी और रेजिस्टेंस मेजर करने की भी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एवोमीटर। सही है। एवोमीटर को हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। मल्टीमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास मल्टी फंक्शन है, ये ज्यादा काम कर सकता है। सभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, वोल्ट मेजर कर सकता है, करंट मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। तो उसके तीन कारनामे हैं, तो इसलिए हम इसको मल्टी फंक्शन वाला कहेंगे कि इसके पास ज्यादा फंक्शन है, ज्यादा काम कर सकता है। तो इसलिए हम एवोमीटर को मल्टीमीटर भी कहते हैं। सही है जी। तो इसकी ये डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट मेजर कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। इसको हम एवोमीटर कहते हैं। क्लियर। अब इसकी मैं डायग्राम की तरफ थोड़ा फोकस करूंगा कि डायग्राम को देखिए। ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है, ये इसका टर्मिनल Y है और इस गैल्वानोमीटर के साथ ये रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट लगा हुआ है, ये करंट मेजरिंग सर्किट लगा हुआ है, ये वोल्टेज मेजरिंग सर्किट लगा हुआ है। इससे पहले एक बात याद करवाना चाहता हूं पिछले आर्टिकल की। याद करें, जब हम वोल्ट मीटर बनाते थे तो एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा देते थे, गैल्वानोमीटर की सीरीज में। तो वो वाली जो रेजिस्टेंस थी, वो जो दिल चाहे वो नहीं लगा सकते हम, बल्कि उसकी एक खास वैल्यू हुआ करती थी। वो एक खास वैल्यू की रेजिस्टेंस होती थी और वो रेजिस्टेंस जो है कितनी वैल्यू की लगानी है, ये डिपेंड करता था कि आपको वोल्ट मीटर कितनी रेंज वाला बनाना है। तो हमने एक पूरा फार्मूला ड्राइव किया था वहां पे कि ये गैल्वानोमीटर के साथ जो आपने सीरीज में रेजिस्टेंस लगानी है वोल्ट मीटर बनाने के लिए, उसकी वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस की हमने एक और चीज देखी थी, जितनी हाई रेंज का आपको वोल्ट मीटर बनाना है उतनी रेजिस्टेंस हमको ज्यादा लगाना पड़ती थी। कम रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस कम वैल्यू की लगाना पड़ती थी। कितनी वैल्यू का वोल्ट मीटर बनाना है, हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया था, इससे हम कैलकुलेट कर सकते थे। ये हमारे वोल्ट थे जिसका हम बताते थे कि इतनी रेंज वाला चाहिए। यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज होंगे, मतलब ज्यादा रेंज वाला बनाना है आपको, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा पुट करते थे और ये जो सीरीज में लगानी है रेजिस्टेंस का जवाब भी ज्यादा आता था। तो इसके मुताबिक हम चेक कर लेते थे कि कितनी रेंज वाला बनाना है। क्लियर। और यहां से हमने वैल्यू पुट कर दी कि हमें 50 की रेंज वाला बनाना है, तो यहां हम इस V की जगह 50 पुट करते थे। 50 पुट करने से हमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती थी
और उस रेजिस्टेंस से हम पता चला लेते थे, या इधर से हमें पता चल जाता था कि इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएं तो 50 की रेंज वाला बन जाएगा। अगर हमें कोई और रेंज वाला बनाना है तो और रेंज को पुट कर देते थे और रेजिस्टेंस मिल जाएगी आपको। तो ये था, मतलब अगर आपको 50 की रेंज वाला बनाना है तो एक खास वैल्यू लगाना पड़ती है रेजिस्टेंस की। अगर 100 की रेंज वाला बनाना है तो उससे बड़ी रेजिस्टेंस लगाएंगे, 150 की रेंज वाला बनाना है तो उससे भी बड़ी लगाएंगे। क्लियर हुआ? यानी रेंज का जो फैसला हुआ करता था वो रेजिस्टेंस के पास हुआ करता था। तो सेम इसी तरह जो हमारे पास एम्पेयर मीटर होता था, उसमें भी एम्पेयर मीटर को हम गैल्वानोमीटर को ही इस्तेमाल किया करते थे एम्पेयर मीटर के तौर पर शर्त क्या था, साथ करना क्या पड़ता था हमको, गैल्वानोमीटर के साथ एक सीरीज में लो वैल्यू की रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते थे, सॉरी ये पैरेलल लगानी पड़ती थी। गैल्वानोमीटर के साथ अगर हम पैरेलल लो वैल्यू की रेजिस्टेंस, जिसको बाईपास रेजिस्टर भी बोलते हैं या शंट रेजिस्टर भी बोलते हैं, वो लगा दे तो हमारा गैल्वानोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्पेयर मीटर में। सही है? और वो जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं पैरेलल, वो कितनी वैल्यू की लगानी है, ये फिर वही बात कि डिपेंड करता होता था कि आपकी कितने रेंज वाला आपको बनाना है। सही है? मैंने कहा जी मुझे 5 की रेंज वाला बनाना है, 5 एम्पेयर की रेंज तक जो मेजर कर सके, तो यहाँ मैं रेंज वाला करंट पुट करता था। अगर 10 की रेंज वाला बनाना है तो 10 पुट कर दूंगा, 20 की रेंज वाला बनाना है तो 20 पुट करूंगा। तो जितनी भी रेंज वाला बनाना है वो रेंज यहाँ पुट करें, उसके हिसाब से यहाँ से रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी। वो वाली रेजिस्टेंस आप उसके पैरेलल लगा दो तो उतनी रेंज वाला एम्पेयर मीटर बन जाएगा। क्लियर? ये था हमारा पिछला नॉलेज। तो यहां पे हमने ना क्या किया, ये हमारे पास वोल्टेज मेजरिंग सर्किट है, तो यहां हमने 3 4 5 6 किस्म की रेजिस्टेंस डिफरेंट वैल्यू की इसके अंदर एक पूरा सेट इसके अंदर रख दिया, और इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस का पूरा सेट रख दिया। इसके अंदर हमने वेरिएबल रेजिस्टर रख ली और इसके अंदर हमने एक बैटरी लगा दी। सही है? तो अब देखना यह है कि एवोमीटर जो है वो क्या तीनों चीजें एट अ टाइम मेजर कर सकता है? तो आंसर है नहीं, एक चीज को एट अ टाइम मेजर करेगा। तो किसको मेजर करेगा? तो ये डिपेंड हमारी मर्जी पे करता है कि हम किसके तौर पे उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं अपने एवोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो क्या करना होगा मुझे? इस गैल्वानोमीटर का कनेक्शन किसके साथ करना पड़ता है? वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ। तो ये एक टर्मिनल का तो कनेक्शन है ही वाई का, हम बाहर से एक 2 टर्मिनल है बाहर एवोमीटर के, ये भी सुन लें साथ। एक टर्मिनल एवोमीटर का बाहर वाला वाई होता है, एक्सटर्नल टर्मिनल दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। ये एक्सटर्नल टर्मिनल वाई है, ये एक्सटर्नल टर्मिनल एक्स है। ये एक्सटर्नल इंटरफेस के लिए जो टर्मिनल बनाए जाते हैं एवोमीटर के, ये वाई और एक्स। इस वक्त गैल्वानोमीटर का कनेक्शन तो तीनों के साथ है, लेकिन एक साइड से या दोनों साइडों से नहीं, एक साइड से सभी के साथ है। अब ये देखें, ये इनपुट एक टर्मिनल जो वाई है इसके साथ गैल्वानोमीटर है, और इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तीनों के साथ इसका कनेक्शन। यहां से देख लें, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तीनों गैल्वानोमीटर के साथ अटैच है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट इसका अटैच है। अब दूसरा पॉइंट इसका आप देख सकते हैं कि इसका दूसरा पार्ट, अगर हमें यहां पे अपने एवोमीटर को यूज करना है वोल्टेज मेजरिंग के सर्किट के साथ, तो यहां एक्स के साथ में फंक्शनल स्विच लगा होता है। ये फंक्शनल स्विच को वोल्ट मेजर करने हैं तो फंक्शनल स्विच को यहां कनेक्ट कर देंगे, ये यहां से ये इसका कनेक्शन इसके साथ कर दिया जाता है X1 पोजीशन के साथ। अगर आपको एवोमीटर को करंट यानी एम्पेयर मीटर के तौर पे इस्तेमाल करना है तो अपने इस वाले टर्मिनल का कनेक्शन आप इसके साथ कर दें। सही है जी, X2 पोजीशन के साथ। ये देख लें, Y एक तरफ से तो कनेक्शन है ही, दूसरी तरफ से हमने इधर से कर दिया। ये फंक्शनल स्विच होता है। अब अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो अपने फंक्शनल स्विच को यहां से डिस्कनेक्ट करवाएं, तो किसके साथ कनेक्ट करवाएं? X3 पोजीशन के साथ। ये लो X3 पोजीशन के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये देखें एट अ टाइम, इस वक्त देखें Y के साथ कनेक्शन है गैल्वानोमीटर का, और गैल्वानोमीटर के साथ कौन सा सर्किट अटैच है इस वक्त? ये अटैच है। ये देख ले, बाहर वाला टर्मिनल Y, ये बाहर वाला क्या है? X टर्मिनल। सही है जी, ये बाहर वाला टर्मिनल X है और ये बाहर वाला Y है। इस वक्त बीच में क्या है? गैल्वानोमीटर, और ये वाला है। अगर हम इसको यहां पे ले जाते हैं
तो फिर इस वक्त ये वाला सर्किट इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं इस पोजीशन पे फंक्शनल स्विच को, तो इस वक्त हमारा ये सर्किट काम कर रहा है, ये देख लें ये सर्किट काम कर रहा है, सही है। तो हम अपनी मर्जी से एवोमीटर को चाहे जिस भी सर्किट में कन्वर्ट कर ले, किसकी मदद से, फंक्शनल स्विच की मदद से। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा इसके बारे में, एवोमीटर के बारे में। अब इसके अंदर आगे फिर हम तफसील से देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। वोल्ट, इसको मैं अंदर से दिखाऊंगा क्या चीज है। तो एंड पे ये कंक्लूड करता हूं जो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास एवोमीटर होता है इसके अंदर बेसिकली गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर को आप चाहे कन्वर्ट कर लें अम्पेयर मीटर के तौर पे, वोल्ट मीटर के में कन्वर्ट कर लें, या ओम मीटर में कन्वर्ट कर लें, कर सकते हैं। किसकी मदद से? फंक्शनल स्विच की मदद से, सही है। तो अब देखते हैं ये क्या है आगे से। इसके बाद ये था जनरल और ओवरऑल गैल्वानोमीटर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम इसके एक एक पार्ट को मेजर करते देखते हैं, स्टडी करेंगे। वोल्टेज सर्किट, इसके अंदर जो वोल्टेज मेजरिंग पार्ट होता है किसके अंदर, एवोमीटर के अंदर। इसको उठा के मैं ये डब्बे को, जो बंद है कुछ भी दिखता नहीं है, इस डब्बे को मैंने यहां रख के ओपन कर दिया। इस डब्बे के अंदर क्या है, ये 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। कितनी रेजिस्टेंस है? 5। कहां से ली हमने अपनी मर्जी से इसके अंदर रखी। कितनी वैल्यू है ये भी हम पे डिपेंड करता है कि कितनी रेंज वाला बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं 10 की रेंज वाला भी हो, 5 की रेंज वाला भी हो, 20 की रेंज वाला भी हो, 30 की रेंज वाला भी हो, 40 की रेंज वाला भी हो। तो यहां हमने रेंज वोल्टेज पुट किए 10 की रेंज वाला, तो हमें पता चला इतनी रेजिस्टेंस लगा दो, ये लगा दी। हमने पता किया 20 की रेंज वाला, मान लो यहां मैं लिख देता हूं ये 10 की रेंज वाला, 10 वोल्ट तक। अगर हमें 20 की रेंज वाला बनाना है तो यहां 20 पुट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर की, जो भी हुई थी वो मैंने यहां लगा दी 20 की रेंज वाली। ये 20 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, इससे 20 वोल्ट तक, इससे 10 वोल्ट तक, इससे 20 वोल्ट तक। मैंने कहा मैंने 30 वाला भी बनाना है, तो यहां मैंने जो रेंज वोल्टेज 30 पुट किए, यहां से मुझे आया आंसर कि यहां की रेजिस्टेंस इतनी लगा दो। ये मैंने R3 लगा दी 30 के लिए। मैंने कहा मैं इसको 50 के तौर पर भी इस्तेमाल करता हूं, मुझे इसको 50 की रेंज का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो मैंने यहां 50 पुट किया। यहां से मुझे आंसर आया, उसने जो भी रेजिस्टेंस दी मैं यहां लगा दूंगा। मैंने कहा मैं इसको 1000 की रेंज में भी इस्तेमाल कर सकता हूं, 1000 की रेंज में, तो यहां मैंने 1000 पुट किया, तो इसने मुझे आंसर दिया कि इतनी रेजिस्टेंस। मैंने R5 यहां लगा दी, ये लो। अब देखिए, आप सभी जानते हैं जैसा कि पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा है, अगर हमें इसको ज्यादा रेंज में कन्वर्ट करना है, ये फार्मूले से पता करेंगे। थोड़ी रेंज में कन्वर्ट करना है, इस फार्मूले से पता करेंगे। कितनी रेंज वाला बनाना है, ये सारा फैसला RH के पास होता है। तो जितनी रेंज वाला, हम कहते हैं मल्टी रेंजेस, ये 10 वोल्ट का भी हो, 20 के तौर पर भी काम करे, 30 के तौर पर भी काम करे, 50 के तौर पर भी काम करे, 1000 के तौर पर भी काम करे। तो क्या किया हमने, सभी लगा दी। तो एट अ टाइम जिसको भी आपने यूज करना है उसको सेलेक्ट कर ले। इतनी रेंज वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके साथ कनेक्ट कर दें, इतनी रेंज वाला इसके साथ कनेक्ट कर दें, इसके साथ। तो ये सारी रेजिस्टेंस का हमने इसके अंदर पूरे का पूरा सेट रख दिया कि चाहे भैया आपकी मर्जी है, जब भी चाहो जितनी वैल्यू की रेंज वाला चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। हमने सभी रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक पूरा सेट लगा दिया। तो अब मैं इसका इंटरनल व्यू दिखाने लगा हूं वोल्ट सर्किट का। वोल्टेज मेजरिंग सर्किट ये आपके सामने है, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस लगी हुई है। कितनी वैल्यू की इस फार्मूले से पता करके लगाई, सही है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने मल्टीमीटर के बाहर वाले टर्मिनल ये होते हैं मल्टीमीटर के, ये आपको मैं दिखाता हूं। मेरे पास एक मीटर पड़ा हुआ है, ये है जी हमारे पास, ये जो आपको ये डिजिटल, ये हमारे पास जो है ये डिजिटल मल्टीमीटर है। ये देखिए 2 प्राप्स आ रही हैं, एक इसमें X होती है, एक इसमें Y होती है, सही है। यहाँ ये बटन होता है, ये आप देख सकते हैं। इसकी मदद से हम चाहे इसको वोल्टेज सर्किट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। चाहे तो ओहम मीटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो फ्रीक्वेंसी, ये तो इससे भी ज़्यादा है, ये और मल्टी है, सही है ना, ये उससे ज़्यादा फंक्शन वाला है। ये देख सकते हैं आप, ये भी मीटर है। यहाँ इसे हम ये देखें, ये है 200 मिली वोल्ट की रेंज वाला, 2000 मिली तक, 20 वोल्ट तक, 200 वोल्ट तक, 500 वोल्ट तक, ये मल्टी रेंज। ये सारा पोर्शन ये कौन सा है, फंक्शनल स्विच है या रेंज स्विच है। प्लस सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्ट में ये करेंगे कितनी रेंज तक है, ये 200 की रेंज तक, ये 2000 मिली रेंज, 20 की रेंज तक, 200 की रेंज तक। तो ये हम इसकी मदद से सिलेक्ट करते जाएंगे, जितनी भी रेंज के तौर पर इस्तेमाल करना है उतनी रेंज वाला वोल्टमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने देखा। आप देखिए यहाँ पे ये फंक्शनल स्विच बाहर से किसके साथ कनेक्ट करेंगे,
डिपेंड करता है किसके तौर पे इस्तेमाल करना है। मुझे एवोमीटर को वोल्ट मीटर के तौर पे इस्तेमाल करना है तो मैं अपने फंक्शन स्विच को X1 पोजीशन से सिलेक्ट कर दूंगा। समझ लीजिए आपका एवोमीटर इस वक्त वोल्ट मीटर के तौर पे बिहेव करता है। तो वोल्ट मीटर के अंदर क्या है, फिर से ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये फंक्शनल स्विच किस पोजीशन से कनेक्ट कर दिया मैंने, X1 पोजीशन से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका इस वक्त मीटर जो है XY बाहर, ये इस वक्त एवोमीटर वोल्ट मीटर के तौर में कन्वर्ट हो गया, किस तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो लगा होता है ये रेंज स्विच है। ये क्या चीज़ है, रेंज स्विच। हम रेंज स्विच को यहाँ से इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इधर हमें अगर इसको 20 वोल्ट की रेंज में इस्तेमाल करना है, हम अपने रेंज स्विच को इस R2 से कनेक्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं जैसा कि पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि जो वोल्ट मीटर होता है उसकी सीरीज में रेजिस्टेंस लगाई जाती है। और ये देख लें, ये वोल्ट मीटर के बाहर वाले टर्मिनल XY और ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली, ये सीरीज में है। ये वाली रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की सीरीज में लगी हुई है R2। अगर हमें इसको थोड़ी रेंज वाला वोल्ट मीटर बनाना है तो रेंज स्विच को यहाँ सेलेक्ट कर देंगे तो ये थोड़ी रेजिस्टेंस आ जाएगी सीरीज में। अगर हमें इसको बड़ी रेंज के तौर पर इस्तेमाल करना है तो हम अपने रेंज स्विच को बड़ी रेजिस्टेंस से लगा देंगे। तो इस वक्त आपके वोल्ट मीटर की सीरीज में, पढ़ा था पिछले आर्टिकल में, सीरीज में इस वक्त बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है तो ये बड़ी रेंज के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर आपको रेंज 50 वोल्ट की करनी है तो रेंज स्विच को 50 पे ले जाओ। इस वक्त उससे कम रेजिस्टेंस आ गई तो इसकी रेंज भी इस वक्त तो पहले से कम हो चुकी है। तो ये फंक्शनल स्विच की मदद से सबसे पहले अपने एवोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहां रेंज स्विच की मदद से उसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे कि कितनी रेंज के वाला वोल्टमीटर आपको इस्तेमाल करना है। ये सारा क्लियर हुआ। फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास एवोमीटर है, एवोमीटर में हर तरह का सर्किट मौजूद है। कौन सा सर्किट सिलेक्ट करना है, हम वोल्टमीटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने फंक्शनल स्विच को कनेक्ट कर देंगे किस पोजीशन के साथ, X1 पोजीशन के साथ। X1 पोजीशन में कनेक्ट करने से आपका एवोमीटर जो है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर एक ऑप्शन होता है कि अगर वोल्ट मीटर में आ चुका है तो कितनी रेंज वाला वोल्ट मीटर आपको चाहिए। तो ये वाला काम हम रेंज स्विच से करवाते हैं। रेंज स्विच जो होता है सिलेक्ट करता है कि कितनी रेंज वाला वोल्ट मीटर बनाना है। इस वक्त आप 50 वोल्ट वाला जो है वोल्ट मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा वोल्ट मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी रेंज कितनी है, 50 वोल्ट तक। क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा पढ़ लें। इट कंसिस्ट ऑन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें क्या लगे होते हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं। कौन सी सिलेक्ट करनी है और ये डिपेंड करता है आप पे कितनी रेंज वाला बनाना चाहते हैं। हमें रेजिस्टेंस को वोल्ट मीटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में कनेक्ट की जाती है। तो ईच कैन बी कनेक्ट इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर विद द हेल्प ऑफ रेंज स्विच। हम अपने रेंज स्विच की मदद से किसी भी रेजिस्टेंस को जो वोल्ट मीटर के अंदर मौजूद है कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सी रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है डिपेंड करता है कितनी रेंज वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं। बड़ी रेंज वाला वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यहां बड़ी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना होगा। छोटी रेंज वाला वोल्ट मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको छोटी रेंज वाली या छोटी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना होगा। पिछले आर्टिकल में हमने तफसील से पढ़ा है। क्लियर। एसी कैन बी, हाँ अगर आपके पास जो वोल्टेज है और वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, दो तरह के वोल्टेज होते हैं, एक डायरेक्ट वोल्टेज डीसी, दूसरे होते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये डीसी वोल्ट मेजर कर पाएगा। अगर आपको कहीं एसी वोल्टेज मेजर करना है तो पहले एसी वोल्टेज की रेक्टिफिकेशन कर लो। किसकी मदद से, रेक्टिफायर सर्किट की मदद से। फिर उसको डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद यू कैन यूज दिस सर्किट फॉर मेजरिंग दैट एसी वोल्टेज। क्लियर हुआ। ये था जी वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द करंट मेजरिंग पार्ट। और ये एक एम्पीयर मीटर के तौर पे काम करने लगेगा। कब, जब हम अपने फंक्शनल स्विच को यहां एक्स पोजीशन 1 से हटा के किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ये कनेक्शन हमारे एवोमीटर का इस वक्त करंट मेजरिंग पार्ट से या करंट वाले सर्किट से हो चुका है। इस वक्त आपका जो वोल्ट मीटर है, एवोमीटर है, ये एम्पीयर मीटर के तौर पे काम कर रहा है। हम इस वक्त एम्पीयर मीटर में चले जा चुके हैं। ये देखें मीटर की तरफ, ये हमारे पास स्विच होता है। यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है ये वोल्टेज वाला पोर्शन है सारा। अब अगर आपको करंट मीटर के तौर पर करना है तो सबसे पहले
आपको ये करंट वाला पोर्शन यहाँ से लेकर, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा करंट की रेंज है, यहाँ से यहाँ तक सारा वोल्टेज का रीजन है। हमने सबसे पहले इस स्विच को क्या करना है, करंट वाले पोर्शन में लेके आना है। मैंने इसको घुमाया और ये करंट वाले पोर्शन में लेके गया। जब करंट वाले पोर्शन में चले जाते हैं, वहां पे जाके फिर रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है कि अगर आपने एम्पेयर मीटर इसको बना लिया तो कितनी रेंज वाला एम्पेयर मीटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर यही स्विच इस वक्त फंक्शनल स्विच है, यही स्विच यहाँ रेंज स्विच का काम, या समझ ले दोनों स्विच इसके अंदर लगे हुए हैं। सबसे पहले फंक्शनल स्विच की मदद से ये पूरे मीटर के कौन से पार्ट में जाएंगे, करंट मेजरिंग पार्ट में, और करंट मेजरिंग पार्ट में जाने के बाद फिर रेंज स्विच से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं 2000 माइक्रो की रेंज वाला, 20 मिली की रेंज वाला, 200 मिली की रेंज वाला, 10 एम्पेयर की रेंज वाला, कितनी रेंज वाला इस्तेमाल करना है, यहां से रेंज स्विच से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए डायग्राम में हमने अपने ये वाले फंक्शनल स्विच को किधर कन्वर्ट कर दिया, इस पोजीशन X2 से। ये देखिए फंक्शनल स्विच को ये जो लगा हुआ है हमने इसको कन्वर्ट कर दिया या अटैच कर दिया किसके साथ, X2 पोजीशन के साथ। जब फंक्शनल स्विच X2 पोजीशन से कनेक्ट हो जाएगा उस वक्त आपका एवोमीटर मान लो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्पेयर मीटर में। और एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट होने के बाद यहां पर ये रेंज स्विच लगा होता है। रेंज स्विच से आपको सिलेक्ट करना होता है कि सी पॉइंट पे रखना है, या इसको बी पॉइंट पे रखना है, या इसको ए पॉइंट पे रखना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी रेंज वाला एम्पेयर मीटर इस्तेमाल करना है। सही है जी, जितनी भी रेंज वाला इस्तेमाल करना हो। हमने पढ़ा है पिछले आर्टिकल में, अगर आप अपना एम्पेयर मीटर बड़ी रेंज वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को लो रखना होगा। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को लो रखना होगा तो फिर हम अपने रेंज स्विच को यहां से कनेक्ट करेंगे सी पॉइंट के साथ। अब देखें एक्स और वाई के बीच में मैं यहां सर्किट बनाता हूं, किसका, एम्पेयर मीटर का हमने पढ़ा था। ये गैल्वानोमीटर था, यहां ये टर्मिनल था, ये इसका एक्स टर्मिनल है, ये गैल्वानोमीटर का, यहां पे ये वाला दूसरा वाई टर्मिनल है। हम इसको जब एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट करते थे, एक्स और वाई के बीच में एक शंट रेजिस्टेंस बाईपास रेजिस्टेंस आरएस लगा देते थे। अगर बड़ी रेंज वाला बनाना चाहते हैं तो आपको पता है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा रखना होती है। अगर हमें इसको थोड़ी रेंज वाला बनाना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रखनी पड़ती है। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखनी पड़ती है, डिपेंड करता है कि आप कितनी रेंज वाला एम्पेयर मीटर बनाना चाहते हो। और अगर मान लो आप 50 की रेंज वाला बनाना चाहते हो तो यहां आपको रेंज करंट आई 50 फुट करना होगा, वहां से आपकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे तो उतनी रेंज वाला ये एम्पेयर मीटर बन जाएगा। और यहां भी यही सीन है, ये आपका रेंज स्विच है। रेंज स्विच से चाहे तो इस पॉइंट में कनेक्ट कर लें। इस वक्त एक्स और वाई के बीच में कौन सी रेजिस्टेंस है, R1। अगर आपको छोटी रेंज के तौर पर इस्तेमाल करना है, हम अपने रेंज स्विच को बी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। इस वक्त एक्स और वाई के बीच में जो रेजिस्टेंस है, बाईपास रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ चुकी है। पहले R1 थी, अब R1 R2 दोनों है और सीरीज में है। इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ चुकी है, और इस वक्त जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है फिर जो हमारा एम्पेयर मीटर है उसकी रेंज कम हो जाती है। अगर हमें अपने एम्पेयर मीटर की रेंज को और कम करना है तो फिर क्या करना होगा, हमें बाईपास रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा। बाईपास रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम अपने रेंज स्विच को पॉइंट ए से कनेक्ट करेंगे। जब रेंज स्विच पॉइंट ए के साथ कनेक्ट होगा, इस वक्त ये यहां से इसके बीच में एक्स और वाई के बीच में ये 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस आएंगी, और तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई हैं। सीरीज में जब 3 रेजिस्टेंस लगेंगी तो इनकी रेजिस्टेंस पहले से बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो आपके एम्पेयर मीटर की जो रेंज है वो पहले से कम हो जाती है। तो ये आपने देखा एवोमीटर का करंट मेजरिंग पार्ट। मैं इसको फिर से बताता हूं, ये गैल्वानोमीटर यहां का इसी तरह आ गया, ये इसका वाई टर्मिनल, ये सीधा वाई बाहर आ रहा है। क्या किया हमने, फंक्शनल स्विच को एक्स को X2 से कनेक्ट किया। ये आपका फंक्शनल स्विच X है, X2 से कनेक्ट हुआ, X2 के साथ रेंज स्विच है। रेंज स्विच से आपको अब सेलेक्ट करना है कि एम्पेयर मीटर में, देखें जब आपने फंक्शनल स्विच को X2 के साथ कनेक्ट कर दिया तो आप एम्पेयर मीटर की रेंज में आ चुके हैं। और इसके बाद मसला यह है कि एम्पेयर मीटर की रेंज में आ चुके हैं, कितनी रेंज वाला एम्पेयर मीटर इस्तेमाल करना है, ये ड्यूटी फिर हमने RS की लगा दी।
RS क्या करेगा, A पॉइंट पे जा सकता है, B पे जा सकता है, C पे जा सकता है। कहां पे लेके जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपको कितनी रेंज वाला इस्तेमाल करना है। ज्यादा रेंज वाला इस्तेमाल करना है, रेजिस्टेंस को कम करना होगा। कम रेंज वाला इस्तेमाल करना है, रेजिस्टेंस को ज्यादा करना होगा। रेजिस्टेंस किसके बीच में लगानी है आपको, X और Y के बीच में। अगर हम इसको देखें ये कम है, इसको देखें अब बढ़ गई, और देखें और बढ़ गई। अगर रेंज स्विच यहां से लगेगा, रेजिस्टेंस थोड़ी है, यहां से लगेगा बड़ी है, इससे लगेगा और बढ़ जाएगी। यहां मान लो फर्ज करो यहां लगाने से इसकी रेंज आती है 50, यहां लगाएंगे तो पहले से कम हो जाएगी, 20 एम्पेयर तक मेजर कर पाएगा। अगर डिस्टेंस और बढ़ा देते हैं तो मान लो ये 10 एम्पेयर तक मेजर कर पाएगा। एग्जैक्ट कितनी है ये हम इस फार्मूले से चेक आउट कर सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस से लगाएंगे तो कितनी रेंज तक मेजर करेगा, इस रेजिस्टेंस से लगाएं तो कितनी रेंज तक मेजर करेगा, इस रेजिस्टेंस से लगाएं तो कितनी रेंज तक मेजर करेगा। तो ये आपने देखा एवोमीटर का करंट मेजरिंग पार्ट। एक पोर्शन बचता है इसके पास। अगर हम अपने एवोमीटर को एज अ रेजिस्टेंस मेजर इस्तेमाल करने के लिए या एज अ ओहम मीटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमें अपने फंक्शनल स्विच को इस पोजीशन X2 से हटाकर इसको कनेक्ट करना होगा। किस पोजीशन के साथ, हमें इसको कनेक्ट करना होगा X3 पोजीशन के साथ। X3 पोजीशन में जब आप कनेक्ट करते हैं, ये काम किसका होता है, फंक्शनल स्विच का। जब आप इसमें कनेक्ट कर देते हैं X3 के पोजीशन के साथ, तो समझ लो आपका एवोमीटर इस वक्त ओहम मीटर के तौर पे काम कर रहा है। और इसका सर्किट कैसा बनेगा, यहां पे देखिए जरा, ये हमारे पास ओहम मीटर का ये रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट है। इसके अंदर क्या लगा होता है, ये गैल्वानोमीटर है, ये Y टर्मिनल इस तरह आ गया, गैल्वानोमीटर ये लगा हुआ है। रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट के अंदर क्या लगा होता है, पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट में यानी ओहम मीटर में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, एक बैटरी होती है जिसकी वोल्टेज V0 है, और यहां पर कौन सा है, फंक्शनल स्विच। ये देखें जरा, फंक्शनल स्विच क्या है, X, ये आ गया। फंक्शनल स्विच का कनेक्शन किसके साथ है, X3 पोजीशन के साथ। फिर से हमारे पास इस वक्त एवोमीटर को किसमें कन्वर्ट करके दिखाया गया है, ओहम मीटर में। क्या करना होगा, फंक्शनल स्विच X को, ये X है, किसके साथ कनेक्ट करना होगा, X3 के साथ। ये कर दिया, ये गैल्वानोमीटर यहां आ गया, ये Y टर्मिनल यहां आ गया। इसके अंदर क्या बंद है, देखिए इसके अंदर दो चीजें बंद है, एक इसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक इसके अंदर बैटरी बंद है। क्लियर हुआ। इस तरह हम अपने एवोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ओहममीटर में। कैसे, फंक्शनल स्विच की मदद से। क्या करेगा फंक्शनल स्विच, अपनी पोजीशन को बदल के X3 के साथ आ जाएगा। X3 के अंदर क्या है, दो चीजें बंद हैं, एक उसके अंदर बैटरी बंद है, दूसरा उसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस बंद है। तो फिर हमें जिस रेजिस्टेंस को मेजर करना है, कहां कनेक्ट करना होता है, ये X टर्मिनल, ये Y टर्मिनल, ये रेजिस्टेंस को यहां ऐसे जोड़ते हैं तो यहां पर रेजिस्टेंस की रीडिंग शो हो जाती है। तो ये था हमारे पास एवोमीटर, जिसको हम मल्टीमीटर के नाम के तौर पर भी जानते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे ये एवोमीटर यानी मल्टीमीटर दिखाया गया है। इस मल्टीमीटर में आपको एक बाहर से बटन नज़र आएगा, बड़े वाला बटन जो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस बटन में देखें इस वक्त ये ऑफ पॉइंट पे है, तो आगे ना इसकी राइट साइड पे देखें, ऑफ से राइट साइड पे ये V लिखा हुआ है। V से मुराद वोल्टेज है। ऊपर लिखा हुआ 1500, फिर लिखा हुआ 600, 300, 150 है, 60 है, फिर 30 है, 15 है, फिर 6 है, 1.5 है, 0.6 है। तो ये सारा जो 0.6 से लेकर 1500 की रेंज तक ये सारा वोल्ट मीटर की रेंज वाला है। हम ये वोल्ट मीटर की सबसे पहले बटन को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये हम फंक्शन स्विच की वजह से राइट साइड पे चले गए यानी वोल्ट मीटर में चले गए। फिर वोल्ट मीटर में जाने के बाद ये भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1500 की रेंज वाला इस्तेमाल करना है, 600 की रेंज वाला इस्तेमाल करना है, 300 की रेंज वाला या कोई और। सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस बटन को घुमाएंगे, किस तरफ घुमाएंगे, राइट साइड की तरफ घुमाएंगे। राइट साइड घुमाने के बाद किस पोर्शन में चले जाएंगे आप, वोल्टेज के पोर्शन में चले जाएंगे। ठीक है जी। वोल्टेज के पोर्शन में जाने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि कितनी रेंज वाला आपको वोल्ट मीटर यूज करना है। इसके बाद अगर हम बटन को लेफ्ट साइड की तरफ घुमाते हैं तो लेफ्ट साइड में ए लिखा हुआ है, ए से मुराद है एम्पेयर। सही है। इसके बाद लिखा हुआ है मिली एम्पेयर, इसके बाद लिखा है माइक्रो एम्पेयर। तो ये सारा जो रीजन है आगे ये एम्पेयर मीटर का शुरू हो जाता है। अगर हम अपने इस स्विच को घुमाते हैं, किस तरह घुमाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ घुमाते हैं, तो लेफ्ट साइड घुमाने से
ये वाला जो हमारा एम्पेयर मीटर है, सॉरी एवोमीटर है, ये समझ लें कि इस वक्त काम करेगा एज अ एम्पेयर मीटर के तौर पे। तो जब हम इस रीजन में चले जाते हैं तो आप इसको 6 एम्पेयर के वाला रेंज वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 की रेंज वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, या आगे है 600 मिली एम्पेयर की रेंज वाला, 60 की मिली एम्पेयर की रेंज वाला, 15 मिली एम्पेयर की रेंज वाला, या 1.5 मिली एम्पेयर की रेंज वाला, या उसके बाद फर्दर 150 माइक्रो एम्पेयर, और उसके बाद है 60 माइक्रो एम्पेयर। तो ये आप अपनी मर्जी से मतलब चूज कर सकते हैं कि आपको एज एम्पेयर मीटर जो यूज करना है कितनी रेंज वाला, सही है। जितनी रेंज वाला भी उधर हम इस बटन को जाके स्टॉप करवा देंगे। तो इसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वहां आप देख सकते हैं 2 कट लगे हुए हैं नीचे वाली साइड पे। 2 कट के दरमियान एक रीजन है, 3 पॉइंट है, एक में लिखा हुआ 1, एक में लिखा हुआ 100 और एक में लिखा हुआ 10K। तो ये ओहम मीटर का पोर्शन शुरू हो जाता है। तो ओहम मीटर के बाद भी उसकी रेंजेस भी होती हैं कि कितनी रेंज वाला आप ओहम मीटर यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बटन को घुमा के नीचे ले आइए, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी होती है कि कितने ओहम की रेंज वाला आपने यूज करना है। तो ये है हमारे पास प्रैक्टिकली असल में जो हमारे पास एवोमीटर होता है, ये बाहर से आपको दिखाया गया है। ये जो ऊपर बटन लगा हुआ है बड़े वाला, ये फंक्शनल स्विच के तौर पर भी काम करता है। जब हम वोल्टेज, करंट या जिस भी पोर्शन में चले जाते हैं, पोर्शन में जाने के बाद यही फंक्शनल स्विच उस वक्त फंक्शनल स्विच के तौर पर काम नहीं करता, बल्कि एक्ट्स एज द रेंज स्विच। ओके जी।